आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेखपाल भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे होमगार्ड की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती में होने वाले बदलाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में 4000 पदों पर लेखपाल की नई भर्ती होगी। उसी क्रम में आज सरकार के मंत्रियों ने भी ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ट्वीट किया है लेखपाल भर्ती के बारे में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, कई बार विधायक रह चुके हैं और लिखा लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। इन्होंने ये ट्वीट किया है और इसी के साथ लगभग 2 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये जो पोस्ट समाचार पत्र में आई थी उसको पोस्ट किया गया है। लिखा लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती और मंडलायुक्तों से खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मांगा गया है। बहुत सारे विद्यार्थी सुबह से, जो मेरा सुबह का वीडियो आता है रोज, सभी समाचार पत्रों की सूचनाएं होती हैं, तो विद्यार्थियों को ये कहना था कि सर क्या ये जो पद हैं 4000 वो इसी भर्ती में जुड़ेंगे जो 8000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जो जून में जो परीक्षा है लेखपाल भर्ती की, तो ये जो पद हैं ये इस भर्ती में नहीं जुड़ेंगे। ये 4000 पदों पर जो नई भर्ती है वो नई भर्ती ही आएगी और जो भर्ती पुरानी है 8000 वो पुरानी भर्ती ही होगी। नए पद इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि पदों को जोड़ दिया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिले और ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर मिले। तो अगर पदों को जोड़ दिया जाता है, अगर जो विद्यार्थियों की मांग है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा होना थोड़ा सा अभी मुश्किल है क्योंकि जब पदों का अधियाचन आएगा तो उसके बाद में आरक्षण इत्यादि की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो औपचारिकताएं होती हैं वो करनी रहती हैं। और अगर शासन इसको जोड़ता है 4000 पदों को तो फिर ये जो परीक्षा है वो स्थगित करनी पड़ेगी और फिर और समय लग जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा शासन करेगा नहीं। पुलिस भर्ती के बारे में भी जो प्रपोजल बना करके भेजा गया था कि दरोगा भर्ती में जो 850 पद है वो जोड़ दिया, तो शासन ने उसको जोड़ा नहीं था। उसके लिए नई भर्ती का आदेश दिया गया था और उसी तरीके से कि जो 4000 पद हैं इसके लिए भी नई भर्ती का ही आदेश दिया जाएगा, जो कि संभावना पूरी है कि जो आने वाला जो पीईटी होगा उसके बाद में लेखपाल की जो है नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा 4000 पदों के लिए। अगली सूचना है सभी होमगार्ड अब कांस्टेबल कहा जाएगा सभी होमगार्डों को। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसके लिए समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है होमगार्ड नहीं अब कांस्टेबल कहिए। अब प्रदेश भर में चौराहों पर यातायात ड्यूटी कर रहे होमगार्ड कांस्टेबल कहे जाएंगे। इतना ही नहीं, इन्हें ड्यूटी के वक्त यातायात पुलिस की नीली पैंट सफ़ेद शर्ट वाली वर्दी भी पहननी होगी और इनके बेल्ट जूते वर्दी में भी चिन्ह भी होगा। थाने और अन्य जगहों पर लगे जवान पहले की तरह ही खाकी वर्दी पहनेंगे। जो यानी ट्रैफिक का काम करेंगे जो होमगार्ड, तो वो ट्रैफिक की जो वर्दी होती है वो पहनेंगे और जो पुलिस विभाग में जो काम करेंगे थाने इत्यादि में, तो वो पुलिस वाली जो वर्दी है, खाकी वाली जो वर्दी है वो वही पहनेंगे। लिखा डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने शुक्रवार रात डीजीपी समेत सूबे के सभी जिले के पुलिस और होमगार्ड अफसरों को इसे सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आने वाली शिक्षक भर्ती में, और अब 4 साल का बीएड होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके। ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। ये आज ही का समाचार पत्र है और यहाँ पर लिखा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड में दाखिले के लिए 31 मई तक भेजे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र। और 2030 से 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम से ही होगा शिक्षकों का चयन। आगे चल करके 2030 से केवल और केवल बीएड को ही रखने का जो आदेश है वो दिया गया है। लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने केंद्र और राज्य सरकारों के बहुविषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड में चलाने को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। तो अभी सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं है, कुछ खास चुनिंदा विश्वविद्यालयों में ये कोर्स शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही एनसीटीई ने इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो भी ओपन कर दी है।
तो ये विंडो जो है खुल गई है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी आयोजित करेगा। एक कॉमन टेस्ट होगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए, ये देख लीजिए। इसी टेस्ट के आधार पर यानी कि एनसीईटी के नाम से जो टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए विंडो खोली गई है, इस पर आप लोग अगर आवेदन कर देंगे उसके बाद ही आप इस कोर्स को कर पाएंगे। लिखा है नीचे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव केसांग यांगजोम शेरपा की ओर से रविवार को यानी कल इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए यानी कि इंटर 12वीं के बाद जो छात्र 12वीं में हैं उनके लिए ये योजना है। 12वीं के बाद से ही विद्यार्थी सीधे बीए बीएड एक साथ कर सकेंगे। ये जो कोर्स है 4 साल का, वो ग्रेजुएशन की भी आपको डिग्री देगा और जो बीएड है वो भी आपको एक साथ ही डिग्री मिल जाएगी। पहले आप 3 साल का करते थे कोर्स, यानी कि बीए या बीएससी या बीकॉम 3 साल का करते थे, उसके साथ में फिर 2 साल का बाद में बीएड करते थे, 5 साल आपके लग जाते थे। लेकिन अब केवल 4 साल का ये कोर्स है, उसमें आप चाहें तो बीए बीएड एक साथ, बीकॉम बीएड एक साथ या बीएससी बीएड एक साथ कर सकेंगे। एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी अधिसूचना के अनुसार ITEP एक दोहरी वृहद समग्र स्नातक डिग्री है। ITEP यानी इंटीग्रेटेड, इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसे देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के बहुविषयक विश्वविद्यालयों व संस्थानों में पायलट मोड में शुरू किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट स्कोर के आधार पर सीट मिलेगी। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन कोर्स है अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं। नीचे लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि एक छात्र शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, वाणिज्य जैसे विषय में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो इसमें आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। आप ये अगर ये कोर्स कर लेंगे तो अन्य भर्तियों के लिए भी आप आवेदन कर सकेंगे जिसमें स्नातक मांगा जाता है, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो या अन्य कोई भी वैकेंसी हो। नीचे लिखा इसमें अत्याधुनिक शिक्षा की जानकारी के साथ साथ प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक, FLN व समावेशी शिक्षा आदि के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो BA BSc या बीकॉम का जो कोर्स है वो तो चलेगा ही चलेगा और साथ में बीएड भी आपको पढ़ाया जाएगा और एक साथ की डिग्री दी जाएगी। यहाँ पर लिखा कि 2030 से 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम से होगा शिक्षकों का चयन। NEP यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2030 से स्कूलों में शिक्षकों का चयन 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के आधार पर ही होगा। इस नए कोर्स से छात्रों के 1 साल की बचत भी होगी और अभी तक साल स्नातक डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई में यानी अभी तक जो विद्यार्थियों के 3-5 साल लग जाते हैं और अब यहाँ पर लिखा कि अब केवल 4 साल लगेंगे, तो ये विद्यार्थियों का कम से कम 1 साल का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर कोई आपका अनुज है और तो आप लोग उसको सिखा सकते हैं। आपके घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं में होंगे, 12वीं में होंगे और उनके लिए ये कोर्स लाभप्रद हो सकता है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।